मेडिकल माइक में बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, ये बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। Thank you very much for giving me this opportunity. I'm Dr. Pallavi, dietitian at IJMS Patna. बेसिकली बैलेंस डाइट जो है वो बैलेंस डाइट को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस डाइट इज़ अ एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी को नॉरिश करता है, जो भी डिजीज़ है, जो बीमारी है, उससे फ्री रखता है, हमें हेल्दी रखता है। तो अब बैलेंस डाइट होता क्या है, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में जो भी प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अलॉन्ग विथ वाइटामिन एंड मिनरल्स और वाइटामिन भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो जैसे हम एक थाली की बात करते हैं कि हमारे थाली में क्या क्या होने चाहिए एक दिन के डाइट में, तो हमारी थाली में जैसे बात करते हैं एक नॉर्मल अगर इंसान है, हेल्दी पर्सन है, अगर उसको 1600 किलो कैलोरी की डाइट हम दे रहे हैं, ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो 1600 कैलोरी को हम डिवाइड करते हैं 4 से 5 मील में, जिसमें कि 3 हमारा स्मॉल मील होता है, 3 बड़ा मील होता है। तो बड़े मील में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनमें हम पोर्शन साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी रोटी खानी चाहिए, कितनी दालें खानी चाहिए। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके बीएमआई पे, आपकी बीएमआई क्या है, आपका वज़न कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या नॉर्मल इंसान पे कि वो उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम कोई बिना परहेज किए हुए, बिना रेस्ट्रिक्शन का हम उनको एक बैलेंस डाइट बिल्कुल दे सकते हैं। बैलेंस डाइट ना ही एक ज़रूरी ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट एक नॉर्मल इंसान के लिए है, एक डिजीज़ पर्सन के लिए भी बैलेंस डाइट रेस्ट्रिक्शन के साथ हम दे सकते हैं। तो अगर बात की जाए एक थाली की कि एक थाली में क्या होना चाहिए, सुबह से रात तक की थाली में एक बैलेंस 1 डे मेन्यू प्लान क्या होना चाहिए। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी खा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गेहूं का दलिया, जौ का दलिया के साथ बहुत सारी सब्जियां जो भी अवेलेबल है, जो ईजिली अवेलेबल है हमारे आसपास, वो आप खा सकते हैं। दलिया के साथ अब अगर आप मांसाहार हैं तो आप अंडे का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो उसके साथ आप पनीर वगैरह शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे रोटी हो गई, रोटी के साथ आप दाल, हरी सब्जी, सलाद, ताज़ी दही शामिल करें अपने डाइट में। ये ब्रेकफास्ट की मेन्यू हो गई। जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, लोग कहते हैं कि महंगे फल, ज़रूरी नहीं है। फल को हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि आपके आसपास जो ईजिली और चीपली अवेलेबल फ्रूट्स हैं, जो हमारे आसपास और जो सीजनल हैं, जो मौसम की फलें हैं, उनको आप प्रेफर कीजिए। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। अब आते हैं हम लंच पे। तो लंच में हमारे मेन्यू में, हमारे थाली में सारा कुछ होना चाहिए, लाइक सैलेड हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, सो डेट कि हमें प्रॉपर अमाउंट में, एडिकेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारा कुछ मिल सके। आप अपने डाइट में सलाद ज़रूर शामिल करें, एटलीस्ट 2 टाइम के मील में आप सलाद, सो डेट कि आपको फाइबर प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। उसके बाद बात करते हैं शाम की चाय की। यूजुअली लोग पसंद करते हैं कि चाय के साथ कुछ मतलब चटपटा हो जाए या स्पाइसी हो जाए। तो मैं कुछ ऑप्शंस देना चाहूँगी। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप सत्तू ले सकते हैं, मखाना भुना हुआ ले सकते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भूजा है तो भूजा में आप हरी सब्जी लाइक खीरा हो गया, खीरा, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके उसको और थोड़ा स्पाइसी या अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। अब आते हैं डिनर पे। तो डिनर में आप कोशिश करें कि जितना लाइट आपका कंपैरिजन कि आपका जो ब्रेकफास्ट आपने लिया है, लंच लिया है, उसके कंपैरिजन में डिनर आपका लाइट होना चाहिए। तो उसमें आप रोटी, जितना हो सके रोटी, दाल और सब्ज़ी। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, ये तीनों चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो आप रोटी के अलावा दलिया का ऑप्शन रख सकते हैं अगर आप लाइट खाना चाहते हैं। और फिर बेड टाइम में आप 1 कप दूध हल्दी के साथ नॉर्मल। तो ये एक 1 डे मेन्यू प्लान होना चाहिए बैलेंस डाइट के साथ। मैम, बहुत सारे लोग का जो है वो तोन निकल जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक ही समय में वो ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, खाने का कोई शेड्यूलिंग नहीं है। जैसे एक बार खाए और ऑफिस टाइम पूरा बिताए बैठ के, वो सोचते हैं कि एक बार खा लेंगे तो पेट भर जाएगा और शाम तक जाएगा। तो क्या ये बहुत बड़ा कारण है पेट निकलने का? इसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
पेट निकलने का बहुत सारे कारण हैं इसके। पहला तो है कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम सिटिंग जॉब पे है, चाहे कोई भी हो, टीचर हो, ऑफिस वर्कर हो, या फिर जिनकी सिटिंग जॉब है, जो 8 घंटे 7 घंटे चेयर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा ये है। और दूसरी चीज़ कि उनका खाना टाइम पे नहीं हो पाता है। बेसिकली अभी जो जितने पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, उनमें देखने को मिलता है, जब उनकी हम डाइटरी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो 2 टाइम या कभी 1 टाइम खा रहे हैं, कभी मील स्किप कर रहे हैं। तो ये सारी रीज़न है। मील स्किपिंग जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है, ओबेसिटी कॉज करता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, खाना टाइम पे खाएं और खाना को स्मॉल फ्रिक्वेंट मील में खाएं, सो डैट कि प्रॉपर अमाउंट में, एडिकेट अमाउंट में हम सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर सकें। फिर उसके बाद टोन कम हो सकती है? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मैंने बोला ना कि अलॉन्ग विथ द बैलेंस डाइट आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसमें आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक बॉडी के, हमारे किसी पर्टिकुलर एक जगह के फैट को कम करना मुश्किल है आप डाइट से, क्योंकि उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए।